गाइस, गुड इवनिंग। और ये रही मम्मा, ये रही मैं। आज गुड इवनिंग है। कल था हमारे घर पे सत्यनारायण कथा, और सत्यनारायण कथा में मम्मी व्लॉग एंड करना भूल गई थी, मतलब रह गया था बिकॉज हम लोग इतना थक गए थे। हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आए थे तो हम लोग बहुत थक गए थे। तो आज है छप्पन भोग। मैं जा रही हूँ अभी सारे छप्पन भोग की तैयारी करने, और मैं शूट भी करूँगी जितना मुझसे हो सके उतना। 56 तरह की आइटम्स हम लोग आज के दिन भगवान को धराते हैं। यस, इसलिए छप्पन भोग, क्योंकि आज गणपति का हमारे घर पे लास्ट नाइट है, मतलब इस फेस्टिवल की। Yes. कल उनका विसर्जन है, 5वां दिन है। तो आज हम 56 तरह की चीजें उनको खिलाएंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे। Yes. सुबह से मैं भी काम में थी और मैंने फटाफट पूरा खाना बना के उनको, जैसे नैवेद्य धराते हैं ना, नैवेद्य बोलते हैं। हाँ. पूरी थाली को, जिसमें दाल चावल, 2 सब्जी, रोटी और एक स्वीट होता है। तो कस्टर्ड बनाने वाली हूँ मैं शाम को छप्पन भोग के लिए। एक मेरी तरफ से होगा, मतलब हाँ. बाकी सब हम लोग बाहर से अरेंज करेंगे। और मैं बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब मैंने अभी बनाई नहीं है, बट हाँ माइंड में है मेरे। थोड़ी बना दी है, थोड़ी माइंड में है। तो बस मैं अभी सारा सामान लेने जा रही हूँ। सब चीज़ें मेरे को लानी है बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब से मुझे बाइक चलानी आई है तब से ये लोगों ने सारा काम मेरे पे दे दिया है, बाहर का। तो वो मैं ही करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ। बाय मम्मा। बाय बाय। तो प्रिशा तो निकल गई थी सब तैयारी करने के लिए। पीछे से मैं साड़ी पहन के बिल्कुल शाम के टाइम रेडी हो चुकी हूँ। लेट इवनिंग का टाइम है और ये साड़ी मैंने पहनी है। कैसी लग रही है आपको? कुछ याद है? मीशो की बाय है, काफ़ी सुंदर लग रही है। और आज ना मेरे को ऐसे प्लेट्स लेके पहनने का मन किया, लेकिन मुझे प्लेट्स बनानी नहीं आती, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरा ओपन पल्लू ही होता है। साथ में रेड कलर की बैंगल्स डाली है मैंने, क्योंकि रेड ब्लाउज़ और रेड बॉर्डर है। तो ये प्लेट्स बनाई तो हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पल्ला का जो ये है ना प्लेट बड़ा लग रहा है ऊपर वाला। लेकिन कैसे बंधी है मुझे बताना। मुझे ना ऐसी प्लेट्स बनानी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने देखो इसको छोटा कर लिया और ऐसे पहनी ना साड़ी। तो मुझे सब लोग ऐसा कह रहे थे आज के दिन कि आप अपने मम्मा जैसे लग रहे थे, मतलब मेरी जो मम्मी है, क्योंकि मेरी मम्मी साड़ी में ऐसे ही लगती है, पूरे स्लीव्स के वो पहनती हैं ब्लाउजेस। तो कैसी लग रही है साड़ी आप बताना, और बंधी कैसी है? मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस साड़ी पे, बिकॉज प्लेट्स बनाई हैं, पता नहीं कैसी बनी होगी। मैं तो बिल्कुल कैमरा पे ज़्यादा आई नहीं हूँ आज। कल घर में सत्यनारायण कथा थी, जिसके चलते इतना थक गए थे ना कि आप बात मत पूछो। सुबह से ज़्यादा मन नहीं किया व्लॉगिंग करने का, और वैसे भी नॉन स्टॉप काम चलता है जब भगवान घर में होते हैं ना। तो सुबह सुबह खाना बनाने की जल्दी होती है, आरती करने की जल्दी होती है, सुबह की आरती, उसके बाद खाना बनाओ, समय से उनको खाना खिलाओ। कहाँ दिन जाता है कुछ पता नहीं चलता। आजकल दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं मेरे घर में। ये वाली साड़ीज़ मैं कम पहनती हूँ। ये जो इस टाइप की होती है ना, ऐसे ये पहनते हैं ऐसे पल्ला बना के, ये मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। आज मैंने सोचा चलो पहनते हैं, मन करा था, क्योंकि इसका बॉर्डर ऐसा है ना, लेकिन इतना चौड़ा था, यहाँ तक आ रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको छोटा कर लिया। जैसे भी ये चलेगा यार, ऐसे ही धीरे धीरे सीखूंगी। मुझे आती नहीं वाली साड़ी पहननी, बट आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट। विसर्जन है गणपति बप्पा का, यानी कल हमारे घर से गणपति बप्पा को विदाई करनी है। तो कल का दिन भी बहुत बिजी जाने वाला है। महाराज फिर से आने वाले हैं पूजा करवाने के लिए। मुझे पता है मैंने व्लॉग्स लेट डाले हैं, क्योंकि जिन दिनों गणपति बप्पा घर में है उन दिनों बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए। और कल का दिन तो कहाँ सुबह हुई कहाँ रात हुई पता ही नहीं चला, व्लॉगिंग भी कंप्लीट नहीं हो सकी, क्योंकि गेस्ट बहुत थे इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर सकी। सबको टाइम देना था, 12-1 बजे तक रात को गेस्ट आ रहे थे। 56 भोग रखे आज हमने घर में, तो इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। और चलो देख लेते हैं और क्या क्या हो गया है घर में। सारा काम वैसे हो चुका है। अभी अंदर का पंखा बंद करो बेटा, तैयार होके एसी बंद करो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे एसी चलाना ही पड़ रहा है। यहाँ पे किचन में थोड़ा सा मैस है, क्योंकि अभी अनार वगैरह छीला था, उसके लिए फ्रूट कस्टर्ड के लिए बना के साफ़ सुथरा कर दिया है। और यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में लगा दिया है ठंडा होने के लिए। फ्रूट्स भी लगाए ठंडे होने, देखिए। और ये रहा कस्टर्ड, भगवान का कस्टर्ड अलग निकाला हुआ है एक बोल में, वो भी ठंडा होने रख दिया। फटाफट ठंडा हो जाए तो इसके अंदर फ्रूट्स मिक्स कर देती हूँ, हो जाएगा। और आज हमने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया है। जब भी हमारे आरती होती है ना, हमारे बिल्डिंग के बाजू में जो बिल्डिंग्स है ना, सारे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और इतने हर्ष उल्लास के साथ वो आरती करते हैं ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब ये बात ही अलग है कुछ, सच में। गणपति बप्पा जब यहाँ पे आते हैं ना गुजरात महाराष्ट्र में, तो उन दिनों घर में एक अलग ही बात आ जाती है। तैयार नहीं होगी तो मैं ऐसे ही दिखा दूँगी आपको। अभी थोड़ा रूम मैनेज करो बेटा, सब आरती के लिए आएंगे। अब सारे घर वैसे वेल मैनेज्ड है, खाली इस रूम में थोड़ा सा मैस हो रहा है, क्योंकि प्रिशा ने कॉलेज से आके अपना बैग ऐसे ही रख दिया। बहुत काम किया है। आप ये पहन के आरती नहीं कर सकते। मैं साड़ी और आप ये 56 भोग के लिए तैयारी जो है वो शाम से चल रही है। अभी मैं कर दूंगी साफ बेटा। यहाँ से आप सोफ़ा झाड़ दो बेटा, ज़रा सोफ़ा के कुशन ठीक कर दो। बहुत सारे लोग आने वाले हैं एक्चुअली आरती करने के लिए। ये हमारे क्या बोलते हैं, जब गणपति बप्पा का विसर्जन होता है तो हर जगह पे जहाँ पे गणपति विराजमान होते हैं ना, वहाँ पे सब जगह पे ऑलमोस्ट एक रात पहले, एक दिन पहले 56 भोग होता है, या फिर उस दिन होता है।
इस बार मेरी बीवी जी ने उसके भाई को लाया है। उनका भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत साल से मिस कर रही थी। कभी भी किसके घर जाती थी तो मुझे बोलती थी अपने घर कब आएंगे, अपने घर कब आएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो नहीं हो पाएगा, तो पता नहीं इस बार उसको फिर हमने भी सोच लिया कि अभी इसकी बहुत सालों से इच्छा है उसके भाई को लाने की, तो फिर और उनकी भी इच्छा होगी तभी बिना तो इच्छा के बिना इच्छा के तो गणपति किसी के घर भी नहीं जा। आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आज पैसा हो कि नहीं हो, उनकी इच्छा होगी तो ही वो आएंगे। और आजकल घर में इतना अच्छा माहौल हो रहा है ना, पूजा ही पूजा। और सत्यनारायण पूजा में कल इतने लोग आए, इनका सारा ग्रुप आया, सारे वो लोग जानना चाहेंगे, बहुत सब लोगों को ये होगा कि मम्मी क्यों नहीं आई है। सब ज़्यादा बनता नहीं है तो मेरा नहीं, ही नहीं मेरा क्या नहीं बनता है, आपने क्या किया है? मेरा नहीं मीन्स जो हुआ है वही क्या बोलोगे आप लोग को भी फैमिली हमारी शादी से खुश नहीं है वो। आपके फैमिली में आगे भी डिस्कशन हो चुका है इस बात पे, तो क्या बोलो डिस्कस करके फायदा नहीं। इतने मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप तैयार हो जाओ। आपके बाल देखो कैसे हो रहे हैं, उड़े उड़े। आज इनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, आज इनको ना थोड़ा वो हो रहा है, जुकाम खांसी जैसा हो रहा है। पसीने देखो कितने हैं, यहाँ गर्मी देखो गाइस, फिर भी मैं साड़ियाँ पहन रही हूँ इस बार। तुम खुश तो हो ना? और ये हर बार क्या बोलते हैं के बाद उसने साड़ी पहनी इतनी सारी, क्योंकि मैं साड़ियाँ बहुत ही कम पहनती हूँ, आपको भी पता है। लेकिन इस बार मैंने सोच के रखा है फेस्टिवल में साड़ी पहननी चाहिए, कितना भी पसीना क्यों ना आए। इसलिए मैंने सिल्क का ब्लाउज ना पहन के ये पहना है हौजरी का ब्लाउज, जिससे कि पसीने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। बहुत पसीने आते हैं यहाँ पे गणपति में। मम्मी बोल रही थी दिल्ली साइड में मौसम चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गणपति बप्पा जी आप मेरी ऑडियंस को ब्लेस करो, सब लोग खुश रहे, खुशहाल रहे अपने अपने घर में। बैठे हमारे गणपति बप्पा मोरिया। और यहाँ पे है 56 भोग की तैयारी, जो हमें अभी कंप्लीट करनी है। अभी कंप्लीट नहीं है, सब सजाएगी। प्रिशा के अपनी फ्रेंड को लेने गई है, उसकी फ्रेंड भी आने वाली है। यही तो मौके होते हैं जब इंसान खुशी के 2 पल अपनों के साथ जी लेता है। मेरी सासू को लेके आप लोग क्वेश्चन ना करें, कुछ ना सोचें, क्योंकि हमारी तरफ से ऑल आर इनवाइटेड। हमें तो पूरी फैमिली मिलजुल के रहे, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं है, मेरे और विवेक के लिए। बट अब वो लोग रहना ही नहीं चाहते हमारे साथ मिलके, तो हम करें भी क्या, मजबूर हैं हम लोग। इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और बाकी की फटाफट सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो 56 तरह के जो खाने की चीज़ें हैं ना, जैसे मिठाई, चिवड़ा, मठरी वगैरह, ये सब तो प्रिशा ने बाहर से अरेंज कर लिया है। और फ्रूट सलाद यानी कि कस्टर्ड घर पे। निकालो इसमें से। अब मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँ, मेरा सर दिख नहीं रहा है कि मैं विवेक ही हूँ। एक्चुअली अनार के दाने मैंने इनको बोले थे निकालने के लिए, बाकी सारी चीज़ें तो मैं कट कर लूँगी, लेकिन ये आराम से ना फ्री बैठे हुए थे, तो मैंने बोला जब तक मैं साड़ी पहन रही हूँ आप अनार के दाने निकाल लो, इनसे ना ठीक से निकले नहीं। इन्होंने उसके छिलके से अंदर रहने दिए। मैंने कहा उससे तो कड़वाहट आ जाएगी ना फ्रूट कस्टर्ड में, तो वही मैं इनको कह रही थी जो ये आपको दिखा रहे थे। तो फ्रूट कस्टर्ड मैंने बना के ठंडा होने के लिए रखा, और अब बस जैसे सारा तैयारी प्रिशा कर देती है ना, तो फ्रूट कस्टर्ड भी अपने साइड से मैं रख दूँगी। वैसे तो घर में चाहो तो और चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि दिन काफ़ी बिजी गया है मेरा, और आजकल सारे ही दिन बिजी जा रहे हैं। बाकी आप सब बताइए, आपके शहरों में कहाँ कहाँ गणपति फेस्टिवल की धूम थी, और कहाँ कहाँ आपने गणपति फेस्टिवल विज़िट किया। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मतलब घर में तो छोटे गणपति बिठाए जाते हैं, लेकिन जो बाहर बिठाए जाते हैं ना मंडल वगैरह में, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मूर्तियाँ होते हैं। 6 फुट 7 फुट की मूर्ति, कहीं कहीं 8-9 फुट की मूर्ति भी होती हैं। और सब लोग रात को ना अपने फैमिलीज़ के साथ मतलब देखने के लिए जाते हैं। पूरे सिटी के जो गणपति होते हैं ना, अलग अलग जगह के मंडल होते हैं। यहाँ विवेक आ गए थे मेरी हेल्प करने, और हम लोग बातें करते करते ये सब कुछ कर रहे थे। समटाइम्स ही रियली मिस के मतलब मम्मी इस टाइम पे हों, सासू माँ, तो घर में कितना अच्छा लगे। बहुत मिस करते हैं। और लोगों को तो यही लगता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ से ज़्यादा पहले ढूंढ लेते हैं। जैसे कि लोगों को लगता होगा मतलब जैसे कि मॉडर्न वाइफ है, मतलब मॉडर्न बहू है और सब कुछ पहनती है। कहा भी है लोगों ने, ऐसा जज किया भी है। पता नहीं लोगों को कैसे जज कर लेते हैं इतना जल्दी, कपड़ों पे से जज कर लेते हैं। भाई दिल तो देखो आप यार, मॉडर्न होने से क्या होता है। मैं जितनी मॉडर्न हूँ उतनी घरेलू भी हूँ, और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो ये बात जानते भी हैं कि भले मैं घूमने भी गोवा जाती हूँ तो मैं उतना रिलीजियस भी हूँ, और रिलीजियस प्लेसेस पे भी जाती हूँ, और उतनी रिचुअल्स भी मैं फॉलो करती हूँ। ये सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर भी अब मेरी सासू माँ को यहाँ आना ही नहीं है, उनको एक ही बच्चे के पास रहना है। कोई ये तो नहीं कहता कि कितनी गलत बात है कि एक बच्चे के साथ इतना अन्याय हो रहा है, और एक बच्चे के पास इंसान इतना रह रहा है। एक बच्चा आने के लिए रोता रहता है, तड़पता रहता है, तो भी नहीं आती हैं, और दूसरे बच्चे के पास से हटती नहीं है। लड़के तो दोनों ही उनके हैं, दोनों के साथ प्यार से रहना चाहिए, कभी उसके पास कभी इनके पास, है ना। हमारे घर में तो उनके लिए जगह जगह है, और दिलों में भी। यहाँ पे ये जो फ्रेंड है ना प्रिशा की, कॉलेज फ्रेंड है, और ये कस्टर्ड भी बन के पूरा मैंने फ्रूट्स वगैरह डाल दिए। चलो मैं ये भी भगवान के लिए लेके जाती हूँ। आज ये वाली टेबल पूरी भर जाने वाली है।
बहुत तरह तरह की चीज़ें प्रिशा लेके आई है। सारा क्रेडिट प्रिशा को ही है, इसी ने मेहनत की है 56 भोग के लिए। तो एक दिन सत्यनारायण कथा होती है, एक दिन 56 भोग होता है जब गणपति विराजमान होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। देखो ये क्या क्या लाई है, कितनी तरह की मिठाइयाँ हैं, अलग 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 अलग, गुलाब जामुन, बंगाली रसगुल्ला, ये सब भी लेके आई हुई है। और तो और आज के दिन हमने कस्टर्ड यहाँ रखा है गणपति बप्पा के पास। विवेक की शॉप से हमने कोको, लस्सी, 2-3 तरह की, वो सब भी मंगाया, आगे मैं दिखाऊंगी आपको। और आप भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा मोरिया। और केक बनवाया है स्पेशल ऑर्डर देके, जो कि बिल्कुल एगलेस है, एकदम प्योर वेजिटेरियन केक है मतलब। और ऊपर लिखा है गणेशा गणेशा। कैसा लगा आपको केक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गणपति हम गन्नू मामा के लिए हम लोग केक लाए हैं। चलो लेके चलो ये भी बेटा, चलो मैं लेके जाती हूँ। ये तो मैं ले तो ऑलमोस्ट लग गया है यहाँ पे सब कुछ। थोड़ा सा अभी 1-2 चीज़ें लाइन लगानी बाकी हैं। ये छोटा वाला सोफ़ा है, उसके ऊपर चादर डाल के हमने टेबल जैसा रेडी किया है, और गुलाब जामुन वगैरह सब रखे गए हैं। ये बच्ची बड़ी ही प्यारी है, प्रिशा की कॉलेज फ्रेंड। और धीरे धीरे करके अभी ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। धीरे धीरे करके अब सब मेहमान आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे मेहमानों को, मतलब बहुत सारे लोगों को हमने ये 56 भोग की आरती में बुलाया है, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद होने वाला है। आज जब इकट्ठा करेंगे ना इस प्रसाद को, बहुत हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रसाद दे सकें, हमारी वही कोशिश है कि आज के दिन हम सबको प्रसाद खिलाएं। और हमारे महाराष्ट्र, गुजरात में ना एक ढोल बहुत फेमस है जब गणपति घर में आते हैं, नासिक ढोल। तो लस्सी कोको आपने रखा देखा ना। और ये है गणपति बप्पा की प्यारी सी खूबसूरत सी आंखें। आपके लिए मैंने क्लोज़अप लिया था। और यहाँ पे देखो धीरे धीरे सब लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। पूरी मंडली आ गई है बच्चों की, जो कि अवी के बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे। अवी अपने फ्रेंड्स में एक्चुअली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ भाभियाँ आ गई हैं, आजू बाजू के लोग हैं। मैंने टेक्नो गेमर के पास देखा था। टेक्नो गेमर हर एक यूट्यूबर के पास होता है ये पूरी मंडली आई है हमारे घर, पूरी मंडली से आई। सब लोग आरती करने आए हैं 56 भोग के लिए। कल विसर्जन है, कल दिन में कोई होगा घर पे? क्यों सैटरडे को हाफ डे होता है? कितने बजे? 1:30 से 2 बजे हम नीचे जाएंगे लेने। आओगे ना? जैसे आप लोग आओ ना। नहीं अरे एक दिन छोड़ो, तो तब तक तो आ जाएंगे। 3 बजे तक विसर्जन है हमारा। 4:30 तो हमारा ट्यूशन है। 3 बजे हम लोग वापस आ जाएंगे। 3 से पहले का ही मुहूर्त है। महाराज ने मुहूर्त 3 से पहले का दिया है, तो हम यहाँ से 2 बजे निकल जाएंगे। 1:30 बजे लास्ट आरती होगी, 1:30 पौने 2 बजे लास्ट आरती होगी, फिर निकल जाएंगे। तो सब चलना, जितने लोग आ सके गाड़ी में आ जाना, ठीक है? इतना हर्ष और उल्लास और उमंग का एटमॉस्फेयर है था ना घर में गणपति फेस्टिवल में, आपको क्या बोलूँ। ये देखिए सब आंटी लोग भी आ गए हैं। सबको हमने बोल के ही रखा था कि भाई गणपति फेस्टिवल में सब ने जितना हो सके आरती के टाइम पे, रोज़ ही आरती के टाइम पे इतने लोग आते ही हैं, लेकिन आज तो और भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपकी शिकायत के लिए मैं आज भी वापस से माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के कि व्लॉग्स मेरे 5-6 दिन लेट हुए हैं। ऑब्वियसली बिकॉज़ घर में बहुत सारा काम था, फेस्टिवल चल रहा था, तो घर की लेडी को कभी टाइम नहीं मिलता है। और उस टाइम पे मुझे भगवान की सेवा करना ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी लगा। मुझे कुछ लोग हंस के कमेंट भी कर रहे हैं, क्या सेवा कर ली ऐसी? तो भाई मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान के और मेरे बीच में है। ऐसे लोगों को ही बोल रही हूँ जो कमेंट करता जो कहता वार्ता विघ्नाची वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम रूपा जयाची सर्वांगे सुंदर भूति सिंधुराची मंगलमूर्ति
तो देखा आपने कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये सब बैठ के भजन गा रहे थे, इन सबको भजन आते थे। तो बैठ के इन्होंने काफ़ी टाइम तक भजन किया और कुछ पहचान वाले सब लोग प्रसाद लेने कांस्टेंट हमारे घर पे आ रहे थे। करते आरती करते सारे गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट थे और बाद में भी बहुत सारे गेस्ट आए क्योंकि 56 भोग था तो बहुत सारे लोगों को हमने इन्वाइट किया था। मैं शूट नहीं कर सकी, अभी तक गेस्ट चल रहे थे, अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक गेस्ट आ रहे थे। मतलब अब मैंने ये साड़ी का पिन निकाला है ज़रा, अब मैं चेंज करती हूँ और चेंज करके ना हमारे अभी कुछ गेस्ट आए थे बाजू की बिल्डिंग से, उनके यहाँ पे भी गणपति हैं। बहुत सारे लोग लाते हैं ना अपने घर में, इतनी श्रद्धा होती है कुछ लोगों को कि मैं क्या ही बोलूँ, वो हर साल रखते हैं अपने घर में बिठाते हैं। तो उनके यहाँ दर्शन करने जाना है क्योंकि कल हमारे यहाँ विसर्जन है, उनके यहाँ पे भी विसर्जन है। क्या हुआ डॉगी को? कई बार ये लोग ऐसे रोते हैं ना, फिर मेरा दिल बैठा सा जाता है, मैं किसी को ऐसे रोते नहीं देख सकती। बड़े सारे गेस्ट आए थे, फ्रूट सलाद का मैंने अपनी तरफ से भोग लगाया था और आज हेड्स ऑफ टू प्रिशा, आज सब कुछ उसी ने अरेंज किया था। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं ज़रा भी मार्केट नहीं जा पाई थी, सब प्रिपरेशंस इसने करे थे अकेले, क्योंकि विवेक को सर्दी खांसी है, उनकी दवाई मैंने मंगवा दी है मेडिकल स्टोर से। वो भी खाना खा रहे हैं, कैबेज आलू की सब्ज़ी और जो भी दिन में खाना था ना वो सारा बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा। हमें तो कोई मन है नहीं क्योंकि 56 भोग में से थोड़ा थोड़ा खा के भी पेट भर गया। पूरी बिल्डिंग में जितने भी बच्चे हैं और जो नीचे सारे बच्चे हैं जो आरती करने आए थे, केक जो था वो मैंने उन सब में बंटवा दिया। हम बड़ों ने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि केक पे तो बच्चों का हक बनता है। आप क्या कहते हो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, इसलिए मैं इतनी कलरफुल साड़ियाँ पहन रही हूँ क्योंकि जो गणपति फेस्टिवल होता है ना, ये कलर्स का फेस्टिवल होता है। मतलब क्योंकि महाराष्ट्रन लोगों को आपने जनरली देखा होगा, महाराष्ट्रन लोग कलरफुल साड़ियाँ पहनते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, ब्राइट कलर्स वाली। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घर में इतना प्यारा माहौल है ना। कल नो डाउट मैं बहुत थक गई थी क्योंकि बड़ी पूजा थी और बहुत गेस्ट थे, लेकिन आज मेरी उमंग वापस बढ़ गई है और थोड़ा सा दुख भी है। कल गणपति पापा जो जा रहे हैं घर से, 10 दिन रखते हम लोग बिठाते, लेकिन तकलीफ़ क्या है कि हमें मंदिर में भी ध्यान देना है क्योंकि जो मंदिर है वहाँ पर विवेक के डैडी मंत्री हुआ करते थे और जब से वो नहीं है इस दुनिया में तब से हम लोग वहाँ पर उनका कार्य, जो भी उनका काम है, जो भी कार्यभार है, वो विवेक और मैं संभालते हैं। वो चीज़ आपको पता ही है, हर साल आपने मेरा मंदिर में जाना आना, गणपति के टाइम पे रोज़ आरती सब देखा होगा। तो इस बार हम बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि घर में गणपति हैं तो ऑब्वियसली हम कहाँ से ही जाएंगे। तो अब हमारा है कि बस कल विसर्जन हो जाए फिर हम थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देंगे। ऑब्वियसली लाइक कर दिया करो यार, बड़े मन से व्लॉग्स बनाए हैं मैंने गणपति फेस्टिवल के। और आपसे भी बात होने के बाद कई बार रात को, जैसे मैं कल शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन रात को क्या होता है, कहते हैं ना जैसे अपने घर में कोई गेस्ट आता है, ऐसे हमारे घर में गन्नू आए हैं। तो वो साक्षात बैठे हैं क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आपको पता है। तो इसीलिए ऐसे मानते हैं जैसे घर में गेस्ट आता है तो हम कैसे रात को लेट नाइट तक बातें करते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ते। तो आप लोग को ना बताओ तो मैं बता दूं, जिस भी घर में गणपति विराजमान होते हैं उनको रात को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, मतलब वो अकेले नहीं सोते। तो विवेक आगे सो रहे हैं आजकल। मैंने बोला मैं सो जाती हूँ, बोले नहीं आपको गर्मी लगती है, एसी में सो, मुझे उनको इतनी गर्मी नहीं लगती। वो एसी बंद करने के लिए लड़ते रहते हैं, तो वही सो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग लेट नाइट तक उनके साथ बैठते हैं, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक उनके साथ बैठते हैं, फिर सोने के लिए मैं, अवी और प्रशा रूप में आते हैं। तो जैसे कि हम घर में आए मेहमान को कैसे ट्रीट करते हैं, ऐसे ही हमारे गणपति को हम ट्रीट कर रहे हैं। मम्मी से बात हुई जस्ट अभी, मम्मी को वीडियो कॉल किया और वो भी बड़ी खुश है, मतलब 56 भोग हुआ। चलो मैं कपड़े चेंज करती हूँ और चलते हैं बाजू की बिल्डिंग में, जो अभी आए थे कुछ गेस्ट, आपको भी दर्शन करवाती हूँ। ओके मैं चेंज करूँ। साड़ी कैसी लग रही है? ये साड़ी ना मेरी मीशो वाली साड़ी है, मैंने मीशो से ये ली थी, येलो एंड रेड कॉम्बिनेशन है और ये ब्लाउज इसके साथ जा रहा है। इसका ब्लाउज़ मैंने बनवाया ही नहीं है, ये वैसे वाला है, स्ट्रैचेबल वाला, और ये मुझे बहुत कम्फी लगता है क्योंकि ये स्ट्रैचेबल होते हैं, इसलिए बहुत का अमेज़न का बाय है। ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, इसका पल्ला भी बहुत सुंदर है। देखो अगर किसी को अच्छी लग रही है तो आप इंडियन यूट्यूबर रुचि मीशो साड़ी हॉल टाइप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये हम आ गए थे यहाँ पे उनके घर पे। गणपति पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते जब घर पे बिठाते हैं ना, तो प्रिशा को घर पे ही छोड़ा है। मैं, विवेक और अभी आए हैं, प्रिशा घर पे है उनके पास। और आप भी यहाँ जो उन्होंने बिठाए हैं गणपति, उनके दर्शन कर लीजिए। कितनी अच्छी डेकोरेशन है, देखिए कितना सुंदर उन लोगों ने खुद से सजाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे डेकोरेशन। आपको कैसा लग रहा है ना? सुंदर गणपति और इको फ्रेंडली गणपति हैं मेरे घर पे भी, और ये भी मतलब मिट्टी के बने हुए, प्योर मिट्टी के बने हुए गणपति पापा हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और आज का 56 भोग का वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए एफ़र्ट्स तो मैं कांस्टेंट डाल रही हूँ, भले हमारी सैलरी आए ना यूट्यूब से, मेहनत तो करती ही हूँ, तो लाइक तो बनता है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।